पाप का बाप। पापी व्यक्ति भले ही वह कितना भी ताकतवर हो, अंदर से कमजोर और डरपोक होता है। जैसे बड़े बड़े चोर जो बाहर से बलवान दिखते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा भी रोने लगे तो वे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका दिल कमजोर होता है। इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है, वह अंदर से कमजोर होता है। सत्संग अर्थात सत्पुरुषों की संगति का महत्व भी इसी संदर्भ में बताया गया है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पाप टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य पापों को पकड़े रहता है और उनका आदर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने अंदर के पाप और बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए सचेत प्रयास नहीं करता, बल्कि उन्हें पकड़े रहता है और उनका पालन पोषण करता है। इसका कारण यह हो सकता है कि उसे अपनी आदतों और व्यवहार को बदलने की इच्छा या साहस नहीं होता। वह पापों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह अपनी कमजोरियों के साथ सहज महसूस करता है, या वह उन पापों से कुछ स्वार्थी लाभ प्राप्त करता है। यह संदेश यह बताता है कि यदि व्यक्ति सत्संग और सत्पथ का अनुसरण करे तो वह पापों से मुक्ति पा सकता है और एक सच्चे, ईमानदार और पवित्र जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। पाप से जुड़े कई भ्रांतियां और भावनाएं होती हैं जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं। पहला यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि उनके पाप जल्दी नष्ट नहीं होंगे, यानी वे पाप को स्थायी मानते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपके पाप नष्ट नहीं होंगे, तो वास्तव में वे नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपके इस नकारात्मक संकल्प से ही पापों को बल मिलता है। अर्जुन द्वारा भगवान से पूछा गया सवाल इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य क्यों पाप करता है, भले ही वह पाप करना न चाहे? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि काम, इच्छा और क्रोध ही पाप का मूल कारण है। कामना, इच्छा ही मनुष्य को पाप की ओर धकेलती है, और जब वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे और अधिक पाप होते हैं। इस संदर्भ में पाप सुखदायी नहीं है, बल्कि वे कामना और क्रोध से उत्पन्न होते हैं, जो अंततः दुख और विनाश का कारण बनते हैं। जब तक मनुष्य अपनी कामनाओं और क्रोध को नियंत्रित नहीं करता, पाप उसके जीवन में बना रहेगा। इस प्रकार भगवान ने यह संदेश दिया कि इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। पाप केवल तभी जन्म लेते हैं जब उनके बाप यानी कामना, इच्छा और भोग की लालसा को पकड़कर रखा जाता है। जिस प्रकार एक पिता से संतान उत्पन्न होती है, वैसे ही इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति से पाप उत्पन्न होते हैं। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी का संदर्भ दिया गया है। कहानी में एक पंडित जी का उल्लेख है जो काशी से पढ़ाई पूरी करके लौटते हैं। उनका विवाह होता है और उनकी पत्नी घर आती है। इस संदर्भ में यह दर्शाया जा रहा है कि जब मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छाओं में फंस जाता है, तो पाप अवश्यंभावी रूप से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह संदेश दिया जा रहा है कि पाप को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ यानी कामना और भोग की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब तक इन इच्छाओं को पकड़े रखा जाता है, पापों का जन्म होता रहेगा। इसलिए पाप से मुक्त होने के लिए अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि पंडित जी जो काशी से पढ़ाई करके लौटे थे, उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे पूछा कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी ने बहुत सी पोथियां देखी, पर उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। यह उन्हें शर्म महसूस हुई कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की, लेकिन वे इस सरल से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए पंडित जी ने वापस काशी जाने का निर्णय किया। मार्ग में वे एक वैश्या से मिले, जिसने सुना था कि पंडित जी काशी से पढ़कर लौटे हैं। उसने पंडित जी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं।
यहाँ यह इंगित किया जा रहा है कि कभी कभी गूढ़ और गहरे प्रश्नों के उत्तर साधारण और अप्रत्याशित स्रोतों से मिल सकते हैं। इस कहानी का बाकी हिस्सा जो आपने अभी तक साझा नहीं किया है शायद इस बात पर प्रकाश डालेगा कि पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता है और पाप का असली बाप क्या है। कहानी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों और साधारण जनों के ज्ञान से भी मिल सकता है। पंडित जी ने वैश्या को बताया कि वे फिर से काशी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर उन्हें नहीं पता था। पाप का बाप कौन है? पंडित जी ने यह महसूस किया कि उन्हें और पढ़ाई करने की जरूरत है ताकि वे इस सवाल का उत्तर जान सकें। इस पर वैश्या ने कहा कि उन्हें इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद इस प्रश्न का उत्तर जानती है। वैश्या का यह उत्तर यह संकेत देता है कि ज्ञान केवल शास्त्रों या शिक्षण संस्थानों से ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी में यह भाग यह बताने की कोशिश करता है कि कभी-कभी साधारण जीवन में बड़ी सच्चाइयां छुपी होती हैं, जिन्हें हम आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। वैश्या के रूप में, जो समाज के एक निचले तबके से मानी जाती थी, उसने पंडित जी को यह समझाने का प्रयास किया कि पाप का बाप कौन है और इसे समझने के लिए उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वैश्या ने पंडित जी को उनके घर आमंत्रित किया और उन्हें वादा किया कि वह उन्हें पाप का बाप बताएगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी को उसने अपने घर बुलाया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। पंडित जी ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब पंडित जी उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोजन बनाने का सारा सामान पहले से ही तैयार था। पंडित जी ने भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू की और इसी दौरान वैश्या ने पंडित जी से कहा, देखो, पक्की रसोई। यह वाक्य पक्की रसोई यहाँ प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है। वैश्या ने यह बात शायद इसलिए कही कि पंडित जी को इस बात का एहसास हो कि पाप का बाप यानी उसका स्रोत क्या है। यह कहानी आगे इस ओर संकेत कर सकती है कि पाप का वास्तविक कारण या बाप वो इच्छाएं और लालसाएं हैं जो मनुष्य को भोग और संग्रह की ओर खींचती हैं। पक्की रसोई इस संदर्भ में भोग और लालसा के लिए किया गया पक्का इंतजाम हो सकता है, जो पापों को जन्म देता है। वैश्या ने पंडित जी को एक गहरी सच्चाई सिखाने के लिए बहुत ही चतुराई से परिस्थिति का निर्माण किया। उसने पंडित जी को कहा कि कच्ची रसोई, जिसे बनाने में अनुभव या कौशल की कमी हो, हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन पक्की रसोई जो अच्छी तरह से तैयार हो, वह बना सकती है और पंडित जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पंडित जी ने अंततः उसके हाथ से बनाई रसोई को स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने भोजन करना शुरू किया तो वैश्या ने 500 रुपए और पंडित जी के सामने रख दिए और फिर नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा ही रहे हैं। यहाँ वैश्या का संदेश गहरा है। वह यह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि पंडित जी ने जो कुछ भी किया वह वास्तव में एक प्रकार की पाप की रसोई को स्वीकार कर रहे थे। वह इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जब मनुष्य भोग और लालसा की इच्छा से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है तो वह पाप का हिस्सा बन जाता है। वैश्या ने यह दिखाया कि पंडित जी, जो एक ब्राह्मण और विद्वान थे, अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण उस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं जिसे सामान्य परिस्थितियों में वे अस्वीकार कर देते। इस प्रकार उसने यह स्पष्ट किया कि पाप का बाप क्या है, मनुष्य की अपनी इच्छाएं, लालसाएं और भोग की प्रवृत्ति। वैश्या ने पंडित जी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जब पंडित जी ने उसकी बनाई हुई रसोई स्वीकार कर ली और यहाँ तक कि उसके हाथ से निवाला लेने के लिए भी तैयार हो गए, तो वैश्या ने एक प्रतीकात्मक कार्रवाई की।
उसने निवाला पंडित जी के मुंह के सामने किया और जैसे ही पंडित जी ने उसे खाने के लिए मुंह खोला, वैश्या ने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा। इसके बाद उसने कहा, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो मैं आपके जैसे पंडित का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह सब मैंने आपको यह सिखाने के लिए किया कि पाप का बाप कौन है। इस थप्पड़ और उसके शब्दों के माध्यम से वैश्या ने पंडित जी को यह सिखाया कि पाप का मूल कारण या पाप का बाप मनुष्य की लालसा और इच्छाएं हैं। पंडित जी, जो एक विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे, अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण उन सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हो गए थे जो उनके धर्म और कर्तव्यों के खिलाफ थी। इस पूरी घटना से वैश्या ने यह स्पष्ट किया कि पाप का जन्म तब होता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और भोग की लालसा को नियंत्रण से बाहर जाने देता है। इस कहानी का संदेश यह है कि पाप को रोकने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मसंयम आवश्यक है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि पाप का असली बाप लोभ, कामना और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं हैं। जब वैश्या ने पंडित जी के सामने रुपए रखे तो पंडित जी का संकल्प और संयम धीरे धीरे कमजोर होता गया। यह दर्शाता है कि रुपयों का लोभ पंडित जी जैसे विद्वान व्यक्ति को भी अपने धर्म और सिद्धांतों से विचलित कर सकता है। कहानी का यह अंश यह सिद्ध करता है कि पाप का बाप रुपयों का लोभ है, जो मनुष्य को पाप की ओर धकेलता है। गीता के अध्याय 16 और रामचरितमानस का उद्धरण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। यह वे रास्ते हैं जो व्यक्ति को अधर्म और पाप की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा कहानी में यह भी बताया गया है कि दूसरों को उपदेश देना आसान होता है, लेकिन स्वयं उस उपदेश के अनुसार आचरण करना बहुत कठिन होता है। जब व्यक्ति को स्वयं अपने सिद्धांतों पर चलना होता है तो वह अक्सर असफल हो जाता है और अपने सिद्धांतों को भूल जाता है। ज्ञान होना और उस ज्ञान को जीवन में लागू करना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग दूसरों को उपदेश देने में माहिर होते हैं, लेकिन जब खुद को उस ज्ञान पर अमल करना होता है तो वे अक्सर असफल हो जाते हैं। मुख्य बिंदु: पंडिताई और आचरण में अंतर। जो पंडिताई अर्थात उपदेश देने का ज्ञान दूसरों को उपदेश देते समय काम आती है, वहीं अगर अपने जीवन में अमल में लाई जाए तो व्यक्ति जीवन में सफल और संतुष्ट हो सकता है। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को आचरण में लाने की कमी है। लोभ और पाप पंडिताई जब केवल उपदेश देने तक सीमित रह जाती है तो वह खाली रह जाती है और जीवन में उसका असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यदि ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया जाए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ठीक वैसे ही जैसे तीतर, एक प्रकार का पक्षी, को शकुन अपशकुन की बातें पता हों, लेकिन वह खुद जाल में फंसने से न बच पाए। कुत्तों की तुलना। यहाँ कुत्तों के भौंकने की आदत को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जब एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी बिना कारण जाने भौंकने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोग बिना सही समझ के दूसरों के विचारों और कार्यों की नकल करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। सच्चे ज्ञान और आचरण की महत्वपूर्णता। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं। 1. अज्ञानता की नकल। जैसे एक कुत्ता दूसरों को देखकर बिना वजह भौंकने लगता है, वैसे ही कुछ लोग बिना सही जानकारी के दूसरों की बातों और कार्यों की नकल करने लगते हैं। वे बिना यह समझे कि ये बातें क्या शिक्षा देती हैं और उनका वास्तविक विचार क्या है, केवल सुनी सुनाई बातों का अनुसरण करने लगते हैं। 2. ज्ञान का वास्तविक प्रयोग। सही ज्ञान और समझ तभी प्राप्त होती है जब वह अपने आचरण में लाया जाए। केवल दूसरों को सुनाने या दिखाने के लिए बातें करना या धार्मिक गतिविधियां करना मूल्यहीन हो सकता है।
महत्वपूर्ण यह है कि जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू करें। 3. प्रेम और स्नेह का महत्व। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेना, नेत्रों से आंसू बहाना, हृदय में स्नेह का उमड़ना और रोमांच का अनुभव, ये सभी तत्व दिखाते हैं कि जब ये भावनाएं सच्चे प्रेम और आस्था से जुड़ी होती हैं तो उनमें गहराई और विलक्षणता आ जाती है। 4. दिखावे की समस्या। अगर आप अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों को केवल दूसरों को दिखाने या सुनाने के लिए करते हैं तो उनका मूल्य घट जाता है। सच्ची आध्यात्मिकता और धार्मिकता आंतरिक अनुभव और व्यक्तिगत आचरण से जुड़ी होती है, न कि बाहरी प्रदर्शन से। एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है जो धन और उसके उपयोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं। 1. धन की सुरक्षा की सावधानी। सेठ ने बताया कि वह घर और दुकान दोनों जगहों पर सोने का दावा करते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने धन की सुरक्षा को लेकर इतनी सावधान हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई भी चोरी कर सके। यदि वह कहे कि वह घर में सोते हैं तो चोर दुकान में चोरी कर सकते हैं, और यदि वह कहे कि वह दुकान में सोते हैं तो चोर घर में चोरी कर सकते हैं। 2. धन और सुरक्षा। यह दर्शाता है कि लोग लौकिक धन के प्रति इतनी सावधानी बरतते हैं कि वे अपने वास्तविक स्थान को भी छिपाने में संकोच नहीं करते। यह सुरक्षा की चिंता और धन के प्रति लगाव को उजागर करता है। 3. नाम और दिखावा। दूसरी ओर नाम और दिखावे के मामले में लोग बहुत उदार होते हैं। वे दिखावे के लिए जो भी करना हो करते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत सुरक्षा और धन की आती है तो वे बेहद सतर्क हो जाते हैं। 4. विरोधाभास। यह विरोधाभास दिखाता है कि लोग अपने धन के प्रति जितना ध्यान रखते हैं उतना ही नाम और प्रतिष्ठा के लिए भी दिखावे और ढोंग करते हैं। धन की सुरक्षा में इतनी सतर्कता और सार्वजनिक छवि में इतनी उदारता एक जटिल मनोवृत्ति को दर्शाती है। धन और नाम की मूल्यवत्ता और उनकी गुप्तता। यहाँ पर निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। 1. नाम का मूल्य और उसकी अनदेखी। यह कहा जा रहा है कि लोग नाम, धार्मिक या आध्यात्मिक नाम को सही मूल्य नहीं समझते। यदि लोग नाम को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते जैसे कि लौकिक धन, तो वे उसे गुप्त रखते जैसे वे अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसे गुप्त रखते हैं। 2. नाम की महत्वता। इस बिंदु के माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि लोग नाम के महत्व को समझते तो वे उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं छोड़ते। नाम एक आध्यात्मिक और गहरे मूल्य का प्रतीक होता है और इसे गुप्त रखकर उसकी सच्ची महत्वपूर्णता को संरक्षित किया जा सकता है। 3. धन और नाम की तुलना। धन को गुप्त रखने की प्रक्रिया और नाम को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति का विरोधाभास यहाँ दर्शाया गया है। यह बताता है कि जबकि धन की सुरक्षा के लिए लोग कितने सतर्क होते हैं, वे नाम की वास्तविक महत्वता और उसकी गुप्तता को नजरअंदाज करते हैं। सार। कहानी का मुख्य विषय यह है कि पाप और पवित्रता की पहचान करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आचरण पर गहन ध्यान देना चाहिए। 1. पाप का बाप। कहानी में वैश्या ने पंडित जी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने पंडित जी को यह दिखाया कि पाप का मूल कारण या पाप का बाप वास्तव में मनुष्य की इच्छाएं, भोग और लालसा है। वैश्या ने यह साबित किया कि जब पंडित जी ने उसकी बनाई रसोई को स्वीकार किया और भोग की लालसा दिखाई,
तो वे अपनी धार्मिकता और आचरण को समझने में असफल रहे। 2. ज्ञान और आचरण। पंडित जी ने उपदेश देने में तो कुशलता दिखाई, लेकिन जब खुद को उस ज्ञान पर अमल करना पड़ा तो उन्होंने असफलता का सामना किया। कहानी यह दर्शाती है कि दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है। 3. धन और नाम की तुलना। एक सेठ की कहानी के माध्यम से यह समझाया गया कि लौकिक धन की सुरक्षा के लिए लोग कितने सतर्क होते हैं, जबकि नाम और धार्मिकता के मामलों में उतनी सावधानी नहीं बरतते। सेठ ने यह दिखाया कि वह अपने धन की सुरक्षा को लेकर कितने चौकस हैं, लेकिन नाम और प्रतिष्ठा के मामले में उतने ही उदार हैं। 4. नाम की महत्वता। अंत में यह बताया गया कि नाम, धार्मिक और आध्यात्मिक नाम की सच्ची महत्वता को समझा जाना चाहिए। यदि लोग नाम को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते जितना कि धन को, तो वे उसे गुप्त रखते और उसकी वास्तविक महत्वता को संरक्षित रखते। कहानी का सार यह है कि हमें केवल बाहरी उपदेश और दिखावे में ही नहीं, बल्कि आंतरिक आचरण और व्यक्तिगत संयम में भी सच्ची धार्मिकता और नैतिकता को समझने और लागू करने की आवश्यकता है। पाप, भोग और लालसा से बचने के लिए हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए और नाम की सच्ची महत्वता को समझकर उसे सम्मानित रखना चाहिए। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।